नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भामो ज्ञानशाला के इस YouTube चैनल पर। तो हमने लास्ट जो वीडियो है उसके अंदर माइनर टेस्ट जो 10 है सेकंड ग्रेड का कलाम एकेडमी का उसके अंदर 1 से 50 तक क्वेश्चन है वो किए थे। आज हम आगे 51 से 100 तक है वो कंटिन्यू करेंगे। तो जो साथी नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो हमारे पुराने साथी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं तो वो लाइक कर दीजिए। और मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोगों ने वीडियो है वो कंप्लीट देखी है। आप सारे क्वेश्चन देखोगे तभी आपको आइडिया लगेगा भी हाँ हमें कितना आता है, कितने हमारे सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और आजकल है वो लेवल है वो बढ़ चुका है, तो ये आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए भी हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है, कितना हमें आ रहा है। और इस बार सीटें बहुत ज़्यादा कम हैं, तो लगभग ऐसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि जी हमारी तैयारी नहीं है तो अगली बार के लिए अच्छी हो जाए। तो अगली बार के लिए अच्छी तभी होगी जब अभी से लगोगे। आगे कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। आप सितंबर तो समझिए इसी वैकेंसी में चलाया जाएगा, उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और उसके बाद आगे 6 महीने हैं, बस इतना ही टाइम है। फिर ये टाइम ऐसे ही फिर निकल जाएगा जैसे अब निकल गया। तो इसलिए थोड़ा एक्टिव होके क्लास अब पूरी देखें कीजिए। और फ्री है को क्लास देखने में, बस थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट करना है, बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे यह 51 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी। तो इसका आंसर होगा सिरिल बर्ट ने ये अवधारणा है ये दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अध्यापक को व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान है तो उसे किस प्रकार मदद करता है। एक नंबर है कि कक्षा में शांतिप्रिय माहौल बनाए रखने में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, विद्यार्थियों के गृह कार्यों के मूल्यांकन में, विद्यालय की व्यवस्थाओं को बनाए रखने में। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विशेष क्षेत्र में प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। बुद्धि परीक्षण को, अभिरुचि परीक्षण को, पिछली कक्षाओं में प्राप्तांक के आधार को देना चाहिए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा अभिरुचि परीक्षण को देना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली बालकों की निम्न में से विशेषता है। एक नंबर है कि समायोजित एवं सांवेगिक रूप से स्थिर होते हैं, नेतृत्व का अभाव पाया जाता है, अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, शारीरिक रचनाएं असामान्य होती हैं। तो इसने पूछा है कि विशेषता, तो विशेषता 1 नंबर और 3 नंबर इसकी विशेषता है। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा केवल 3 नंबर, 1 व 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी। एक नंबर ऑप्शन है कि कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वयं अध्ययन के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर के संसाधनों को प्राप्त करना। तो मानसिक रूप से जो पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी। तो कार्यों को मूर्त रूप से समझाना इसका राइट आंसर है वो होगा। नेक्स्ट है कि राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत थैलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों के उपचार हेतु किस संस्थान के अधीन डेडिकेटेड थैलेसीमिया सेंटर स्थापित किया जाने की घोषणा है वो की गई है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर, एसएमएस जयपुर, एम्स जोधपुर, आरएनटी उदयपुर। तो इसका आंसर होगा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर, यानी जो डेडिकेटेड थैलेसीमिया सेंटर है वो स्थापित किए जाने की घोषणा है वो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किसकी अध्यक्षता में ओरण संरक्षण समिति है वो गठित की गई थी। तो इसका आंसर होगा जितेंद्र राम गोयल।
नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। तो ये इन खेलों का पहला संस्करण था। इन खेलों में राजस्थान 6 पदक जीतकर पद तालिका में 19वें स्थान पर रहा है। इन खेलों में राजस्थान की पुरुष कबड्डी टीम ने उत्तर प्रदेश को हराकर रजत पदक जीता है। तो इसके अंदर जो सत्य हैं वो 1 और 2 ही सत्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 व 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली पर्वतारोही गीता सामोद का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर से, 2 नंबर है सीकर से, 3 नंबर है भरतपुर से, 4 नंबर है बीकानेर से। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर सीकर से। नेक्स्ट है कि राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत प्रस्तावित संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म है उसका चयन है वो करना है। संस्थान है और प्रस्तावित स्थल है पेट्रो कैंपस MBM विश्वविद्यालय जोधपुर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल जयपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस उदयपुर, विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट डूंगरपुर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट डूंगरपुर, ये असंगत युग्म है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत ट्रक बस ड्राइवरों, कारीगरों, नाई, बढ़ई, दर्जी आदि की आंखें जांच कर चश्मे उपलब्ध करवाने हेतु मां नेत्र वाउचर योजना की घोषणा है वो की गई है। मां नेत्र वाउचर योजना हेतु राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इसमें हमें सत्य कथन बताना है, तो इसके अंदर केवल 1 है वो कथन सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य बजट 2025-26 में निम्नलिखित युग्मों पर विचार है वो कीजिए। तो तेजाजी महाराज सुरसुरा अजमेर, हड़बूजी महाराज बुंडेल खींवसर नागौर, गोगादेव जी राठौड़ शेखाला जोधपुर, संत सदराम जी महाराज गुहड़ा जैसलमेर। तो जो पैनोरमा और सथल है, तो इसके अंदर उपयुक्त चारों युग्म है वो सही मेल है। नेक्स्ट है कि कृषि साथी उपहार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। तो इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार वार्षिक रूप से दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 का राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार कृषि उपज मंडी हनुमानगढ़ किसान गोलू को दिया गया। इस योजना के अंतर्गत मंडी समिति द्वारा कृषक को दी गई राशि का पुनर्भरण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसमें सत्य कथन पूछा है, तो इसका आंसर होगा केवल 1 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 मई 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस स्थान पर राजस्थान के तीसरे प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन है वो किया है? SMS अस्पताल जयपुर, MBS अस्पताल कोटा, राजकीय मेडिकल कॉलेज बूंदी, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर। तो इसकी जो केंद्रीय दिव्यांश प्रधानमंत्री दिव्यांश जो केंद्र की घोषणा की गई है राजस्थान के तीसरे की, तो वो MBS अस्पताल कोटा के अंदर की गई है। नेक्स्ट है कि 12 जिले में के निम्नलिखित में से किस ग्राम में 765 kV GSS हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को भूमि आवंटित की गई है? सोरसन, धोती, दारा और सरकन्या। तो इसका आंसर हो जाएगा सोरसन। नेक्स्ट है कि भारत के कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। तो कृषि क्षेत्र के GVA का भारत की कुल GDP का लगभग 16% का योगदान है। लगभग 56.1% आबादी को कृषि क्षेत्र आजीविका सहायता प्रदान करता है। तो इसके अंदर जो राइट है वो 1 नंबर है। तो अब आगे ऑप्शन है वो देख लेते हैं।
तो इसके अंदर हम ऑप्शन केवल ए पर है वो राइट क्लिक है वो कर देंगे। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक भारत में कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर रही है 3.5%, 4.9%, 5%, 5.8%। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सेवा निर्यात के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान है वो कीजिए। वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2023 के दौरान स्थिर मूल्यों पर सेवाओं का निर्यात 15% की दर से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से सितंबर में सेवा निर्यात वृद्धि के मामले में भारत शीर्ष 5 प्रमुख देशों में रहा है। वित्त वर्ष 2025 अप्रैल नवंबर में भारत की सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 12.8% रही है। नेक्स्ट है कि भारत का वैश्विक सेवा निर्यात में 7वां स्थान है। तो असत्य कथन की पहचान करनी है, तो असत्य है वो 1 नंबर कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। भारत का कुल वैश्विक अनाज उत्पादन में 11.6% योगदान है। वर्ष 2023-24 में भारत में खाद्यान्न उत्पादन 332.27 मिलियन टन के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। पिछले एक दशक में कृषि आय में 5.23% की सालाना वृद्धि दर्ज है वो की गई है। तो सही कथन का हमें चयन करना है, तो ए, बी और सी तीनों ही कथन है वो सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के सेवा क्षेत्र में एफडीआई अंतर्वाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार वो कीजिए। वित्त वर्ष 2025 में सेवा क्षेत्र में 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अंतर्वाह रहा है। वित्त वर्ष 2025 में बीमा सेवाओं में सबसे अधिक 62% का अंतर्वाह हुआ। सही विकल्प का हमें चयन करना है, तो इसके अंदर ए व बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला एवं पुरुष स्वयं सहायता समूह द्वारा बागवानी कृषि हेतु समूह पट्टे की अभिनव व्यवस्था की गई है। इसके अंदर ऑप्शन है कि केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा केरल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के निवल बोए गए भाग के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ये हमें भारत के संदर्भ में पूछा है। 45%, 55%, 61%, 49%। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड क्लाइमेट चेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर 2022 के आकलन के अनुसार भारत में सूखे की संभावना कितने प्रतिशत है। 35%, 45%, 30% और 20%। तो इसका आंसर हो जाएगा 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिंचाई की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है। 2015-16 से 20-21 के बीच सिंचाई सघनता बढ़कर 144.2% है वो हो चुकी है। पंजाब सर्वाधिक सिंचाई कवरेज 98% प्रदर्शित करता है। झारखंड व असम का सिंचाई कवरेज 20% से भी कम है। तो हमें सही कथन बताना है, तो इसके अंदर जो सही कथन है वो बी और सी है। तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा, केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सेवा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। 1 नंबर कथन है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत के कुल जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.3% रहा है। वर्ष 2021 को छोड़कर पिछले एक दशक में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 6% से अधिक रही है। वर्ष 2023 से 25 तक
की तक सेवाओं की औसत वृद्धि दर 8.3% है वो हो गई है। नेक्स्ट कथन है कि भारतीय सेवा क्षेत्र देश के लगभग 30% कार्यबल को रोजगार प्रदान है वो करता है। तो हमें सही विकल्प का चयन है वो हमें करना है। तो इसके अंदर कथन ए, कथन बी, कथन सी और कथन डी चारों ही सही है। तो इसके अंदर कथन ए, बी, सी, डी चारों ही सही है। तो हमारे 75 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हैं वो इस वीडियो पर 200 प्लस लाइक है वो कंप्लीट है वो करवाएंगे और 75 लाइक है वो अब तक हो चुके होंगे, क्योंकि आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो लोग मेरे से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं वो जल्दी जल्दी वीडियो है वो जैसे ही अपलोड होती है वो देख लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप लाइक करके इतना तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2018 में, 2012 में, 2015 में, 2020 में। तो इसका प्रारंभ किया गया 2015 में। नेक्स्ट आता है कि नेगी एवं रामास्वामी की रिपोर्ट में भारतीय कृषि क्षेत्र में लोअर टेल डिपेंडेंस की सांख्यिकीय घटना किन संबंधों को लेकर बताई गई है? एक नंबर है मिट्टी की गुणवत्ता एवं उपज की मात्रा, 2 नंबर है उर्वरकों का उपयोग एवं उपज की मात्रा, 3 नंबर है पानी की गुणवत्ता एवं उपज की मात्रा, 4 नंबर है वर्षा की मात्रा एवं उपज की मात्रा। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर, वर्षा की मात्रा एवं उपज की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी डॉट द्वारा टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो फाइलों को शेयर करने के लिए सुरक्षित कॉल व चैट प्रदान करने हेतु कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो सी डॉट के द्वारा संवाद ऐप है वो विकसित किया गया है, संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमो ड्रोन दीदी योजना के संबंध में सही कथन की पहचान है वो हमें करनी है। तो इस पहल का लक्ष्य 20,000 चयनित महिलाएं एसएचजी को कृषि कार्यों के लिए किराए पर सेवा प्रदान करना। ड्रोन खरीदने के लिए महिला एसएचजी को ड्रोन लागत का 80% या 10 लाख रुपए अधिकतम की सहायता प्रदान की जाएगी। एसएचजी को प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की अतिरिक्त आय सर्जित करने में सक्षम बनाना। इस योजना का उद्देश्य निगरानी सर्वेक्षण हेतु ड्रोन उपलब्ध करवाना है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 3 नंबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक भारतीय जहाज निर्माण व जहाज मरम्मत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष किस स्थान में दिलाने का, ये डैश डैश है, इसको मैंने किस बोल दिया है कि इसका क्वेश्चन बन जाए, दिलाने के उद्देश्य से मेरीटाइम अमृतकाल विजन वर्ष 2047 का शुभारंभ है वो किया है। 5, 7, 10 और 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जगह कृषि विस्तार हेतु क्षेत्रीय विस्तार शिक्षा संस्थान स्थापित नहीं है? हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में और असम में। तो कृषि विस्तार हेतु क्षेत्रीय विस्तार शिक्षा संस्थान स्थापित नहीं है, वो है हमारा महान राजस्थान। कितने सम्मान की बात है। सरकारें आती हैं जाती हैं, जनता जाए भाड़ में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किया गया तकनीकी हस्तक्षेप नहीं है? यसटेक, विंडस, एग्रीश्योर, क्रोपिक। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, एग्रीश्योर। नेक्स्ट आता है कि किस बजट घोषणा के तहत भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना दिए जाने की घोषणा की गई थी? 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा 2018-19। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष फसलों के एमएसपी को उत्पादन लागत की तुलना में बढ़ा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इस संदर्भ में असम्मिलित है? मसूर 89% से अधिक, अरहर 59% से अधिक, बाजरा 92% से अधिक, रेपसीड 98% से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बाजरा 92% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 23 में सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। कथन एक है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र मिलकर सभी राज्यों में कुल सेवा क्षेत्र GSVA का 1/4 से अधिक योगदान देते हैं। नेक्स्ट है कि 19 राज्यों का एक समूह सामूहिक रूप से सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र GSVA का आधे से अधिक योगदान देता है। तो उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन है वो सही है? तो इसके अंदर केवल एक कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ब्रांडिंग व विपणन पहलों को सुविधाजनक बनाकर वैश्विक रूप से खाद्य प्रसंस्करण नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करने हेतु वर्ष 2021 में कौन सी योजना लाई गई थी? तो ये लाई गई थी, ये 2 नंबर ऑप्शन PLISFPI ये लाई गई थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2021-22 के तहत किसानों के दरवाजे तक गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु स्थापित किया गया है। मैत्री, पशु मित्र, साथी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है मैत्री। नेक्स्ट है कि निम्न में से ई राष्ट्रीय बाजार ई नाम शुरू करने के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही है? नवचारित कृषि तकनीक को अपनाना, कीमत खोज तंत्र को विकसित करना, कृषकों की आय में सहायता देना। तो ई राष्ट्रीय बाजार यानी ई नाम जो शुरू किया गया है उसके संदर्भ में ये तीनों ही सही हैं। तो अब हम इनके ऑप्शन देख लेते हैं। तो सभी सही हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA 2015-16 की प्रमुख जलवायु अनुकूलन रणनीतियों का हिस्सा नहीं है? एक नंबर ऑप्शन है कि जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना, मृदा स्वास्थ्य व पोषक तत्वों का प्रबंधन, फसल बीमा प्रदान करना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा कृषकों को सीधी आय सहायता प्रदान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा कृषकों को सीधी आय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है कि वर्ष 2016 में किसानों की आय को दुगना करने के लिए गठित अंतर मंत्रालयिक समिति द्वारा चिन्हित किए गए 7 स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। फसल की तीव्रता में वृद्धि करना, पशुपालन उत्पादकता बढ़ाना, उच्च मूल्य वाली कृषि में विविधीकरण करना, संविदा खेती को बढ़ाना। तो ये नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है 4 नंबर, संविदा खेती को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आता है कि भारत में पुष्प कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है, ये हमें देखने हैं। तो 1 नंबर कथन है कि यह एक निर्यात उन्मुखी उद्योग है। केरल व तेलंगाना निर्यात उन्मुखी पुष्प कृषि में अग्रणी राज्य हैं। इसके निर्यात के प्रमुख देशों में चीन, रूस, वियतनाम शामिल है। यह सीमांत कृषकों के लिए एक आशाजनक उद्यम है। तो इसने पूछा है सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो है बी और सी। तो
इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी व सही, बी और सी सही नहीं है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग का संभावित सेवा उप क्षेत्रों की पहचान जीवीए निर्यात तथा रोजगार डेटा के अंतर्दृष्टि विषय पर जारी वर्किंग पेपर में परिवर्तन श्रेणी के लिए क्या नीतिगत सुझाव दिए गए थे। एक नंबर है कि वैश्विक क्षेत्रीय स्थिति को बनाए रखना व बाजार विकास को बढ़ावा देना। 2 नंबर है कि वैश्विक विकास को गति देने के लिए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना। 3 नंबर है उत्पादकता, नवाचार व वैश्विक पहल को बढ़ावा देना। 4 नंबर है बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर उत्पादकता, नवाचार व वैश्विक पहल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है कि ट्रक चालकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने तथा चालकों के नेत्र परीक्षण व स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए शुरू किया गया प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट सक्षम, प्रोजेक्ट समर्थ, प्रोजेक्ट अभय, प्रोजेक्ट दृष्टि। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट अभय। नेक्स्ट है कि SMAE का एक प्रमुख घटक जो उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीन कृषि तकनीकों को साझा करने पर केंद्रित है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ATMA। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला विमानन बाजार है। भारतीय एयरलाइंस ने वैश्विक स्तर पर विमानों के लिए सबसे बड़े ऑर्डर है वो दिए हैं। सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो ए व बी दोनों ही कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान है हमें करनी है। वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 7% पहुंच गया है। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन ITA में भारत के ITA का हिस्सा 1.45% है। भारत को विश्व पर्यटन प्राप्तियों का 1.8% प्राप्त हुआ है। भारत विश्व पर्यटन प्राप्तियों में विश्व में 14वें स्थान पर पहुंच गया है। तो असत्य कथन है, तो इसका असत्य कथन है ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन की वर्ष 2024 के वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 25वां, 28वां, 30वां और 31वां। तो ये रहा है 31वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति औद्योगिक GSVA व प्रति व्यक्ति सेवा GSVA में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की बांटी गई 4 श्रेणियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। गुजरात, उत्तराखंड व हिमाचल प्रति व्यक्ति उच्च औद्योगिक GSVA वाले राज्य हैं। कर्नाटक, केरल व तेलंगाना सेवा क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु व मध्य प्रदेश दोहरी ताकतें उद्योग व सेवा क्षेत्र वाले राज्य हैं। राजस्थान सुधार की संभावना वाला राज्य है। तो कथन सही नहीं पूछा है, तो वो है 3 नंबर। महाराष्ट्र, तमिलनाडु व मध्य प्रदेश दोहरी ताकतें वाले राज्य हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023-24 में छोटे व सीमांत कृषकों की ऋणों में हिस्सेदारी कितने प्रतिशत हो गई है। 57%, 41%, 52%, 49%। तो ये हो गई है 57%। लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में प्रारंभ की गई खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित PMFME योजना के उद्देश्य हैं। 1 नंबर है संगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का उन्नयन। बी ऑप्शन है कि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करणों का उन्नयन करना। सी है वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित करना। तो सही कूट हमें बताने हैं, तो सही कूट है केवल बी व सी। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने टेस्ट दिया है, तो आप लोगों की कैसा रिस्पॉन्स रहा है वो अगर आप कमेंट में बताना
चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा रहे बुरा रहे कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास अभी 6500 की जो भर्ती है वो नई आ चुकी है। तो अब इस एग्ज़ाम को हमें खुशी खुशी देना है। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए मेरी भी कोशिश रहेगी कि आपके है वो 60% नंबर है वो ज़रूर ही आपके आए। कोशिश तो मेरी ये है कि अपने जो करें उसके अंदर से 90% जो पेपर है वो एग्ज़ाम में हमें मिले, और उसके अंदर हम 10-20 भूल भी जाएं तो कटने के बाद 60% अंक है वो हमारे ज़रूर बने। और यही आप अगर अपने सब्जेक्ट को अच्छा रखेंगे 60% उसमें बन जाएंगे तो सिलेक्शन है वो आराम से हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट तक, तब तक जय हिंद जय भारत।